पहलगाम हमले को लेकर दुश्मन की चाल क्या थी? भारत को कमजोर करना पहला उद्देश्य था। नमस्कार मित्रों, राजस्थान चौपट पर आपका स्वागत है और आज पहलगाम हमले को लेकर कुछ अनसुलझे पहलुओं पर बात करेंगे। मित्रों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश है। लेकिन इस गुस्से और आक्रोश के सिवाय भी कुछ ऐसे पहलू इस हमले के साथ जुड़े हुए हैं जो देश के नागरिकों को जानना जरूरी है। धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि कश्मीर के नागरिकों की इस हमले को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी। कश्मीर में शांति बहाली और स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में यह भारत सरकार के सामने पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन भारत सरकार का कश्मीरी नागरिकों के साथ बेहतरीन समन्वय और लगातार सुधारात्मक प्रयासों ने कश्मीर की फिजा बदल कर रख दी। ध्यान देने लायक बात है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ना तो कोई बड़ा हमला हुआ और ना ही पत्थरबाजी की कोई घटना हुई। सरकार के प्रयासों से कश्मीर में पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिला और कश्मीर की बदलती छवि के कारण पूरे देश में रिकॉर्ड पर्यटक वहां पहुंचे। जब भारत सरकार की सुधारात्मक नीतियों ने कश्मीर में काम करना शुरू किया, तो इससे कश्मीर की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम ने अचानक से ग्रोथ पकड़ ली। इन हालातों में वहां के युवाओं के हाथ को पत्थर की जगह रोजगार मिला और आतंकवाद की जगह एक स्वच्छ लोकतंत्र। इस बदलते कश्मीर की तस्वीर को पूरी दुनिया ने सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दुनिया को बताया कि अब कश्मीर न सिर्फ लोकतंत्र की तरफ बढ़ चुका है, बल्कि तरक्की की राह पर है। कश्मीर की ऐसी तस्वीर जब दुनिया के सामने पेश की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मसले में पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया और उसे कश्मीर के नाम पर फंडिंग मिलना बंद हो गई। बौखलाए पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर की फिजा को खराब करने की कोशिशों को अंजाम देना शुरू किया। पाकिस्तान ने पत्थर भेजे, लेकिन उन पत्थरों को थामने वाले हाथ नहीं मिले। पाकिस्तान ने बंदूकें भेजी, लेकिन उन बंदूकों को लादने वाले कंधे अब कश्मीर में नहीं थे। ये पाकिस्तान के लिए एक नई चिंता थी। जिस तरह से वो कश्मीरी युवाओं को पहले अपने एजेंडे का सॉफ्ट टारगेट बनाता आया था, अब उस एजेंडे में उसकी दाल नहीं गल रही थी। अब पाकिस्तान जब कश्मीर के मोर्चे पर विफल हुआ, तो उसने दूसरे एजेंडे पर काम करना शुरू किया। लिहाजा यहां एक खास रिपोर्ट पर गौर कर लेना जरूरी है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक खास रिपोर्ट के हवाले से पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा किया है। इस खास रिपोर्ट की माने तो पहलगाम हमले की जड़ें आज से 4 साल पुराने एक मामले से जुड़ी हुई हैं। एनआईए के हवाले से कहा गया है कि 2021 में जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, तब से पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। गौरतलब है कि 2021 में एजेंसी ने करीब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा बड़ी मात्रा में ड्रग्स बेचकर पैसे जुटा रहा था और इस पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में जिहाद के लिए किया जा रहा था। दरअसल लोकतंत्र की तरफ मुड़ते कश्मीरी युवा पाकिस्तान के एजेंडे में एक बड़ा रोड़ा बन गए थे। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश थी कि कश्मीरी युवाओं के बीच ड्रग्स की एक बड़ी खेप पहुंचाकर उन्हें नशे का आदी बनाया जाए। लेकिन जब एनआईए की सक्रियता से उसका ये एजेंडा भी फेल हुआ, तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। अब पाकिस्तान को कश्मीर में होने वाले चुनावों का इंतजार था। इन चुनावों में भी पाकिस्तान ने फंडिंग सहित कश्मीरी युवाओं को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इस मोर्चे पर भी एकदम फैल साबित हुआ और बीता चुनाव कश्मीर का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव साबित हुआ। कश्मीर पर लगातार विफल होते पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। यहां पाकिस्तान के आर्मी जनरल के एक बयान का भी उल्लेख कर लेना जरूरी है, जिसमें उसने बताया कि कश्मीर अब भी उनके गले की फांस है। बीते दिनों पाकिस्तान में भी ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं जिनमें कश्मीर के मुद्दे पर सरेआम जहर उगला गया।
इन सभी कारणों के कारण पाकिस्तान ने बदलते कश्मीर की तस्वीर को बदरंग करने के लिए एक आत्मघाती प्लान पर काम करना शुरू किया। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह भी है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर को मनोवैज्ञानिक एंगल पर भी कमजोर करना रहा है। सेना के जवानों से सीधी मुठभेड़ के बजाय आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली के बाद कश्मीरी नागरिकों का भारतीय पर्यटकों के साथ एक रिश्ता कायम हो रहा था। नागरिकों के बीच ये बढ़ता विश्वास और सहयोग ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लिहाजा कश्मीरी नागरिकों के रोजगार का आधार, वहां के पर्यटन को एक बड़ा नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान का एजेंडा था। क्योंकि पाकिस्तान ये बात भली भांति जानता है कि अगर कश्मीर में इसी रफ्तार से पर्यटन चलता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर उसके चंगुल से पूरी तरह निकल जाएगा और फिर वो लाख जतन कर ले, कश्मीर में उसके सारे एजेंडे फेल ही होंगे।